तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट, जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। देखिए, शुरुआत तो हम दूत ट्रांसमिशन से करेंगे क्योंकि आपको पता ही है आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है। इसके साथ साथ मोल बियो डायग्नोस्टिक्स का भी आज आखिरी दिन है, तो इनके ऊपर बात करेंगे। मिल्की मिस्ट का दूसरा दिन है। आज से दो और नए मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिले एंड जीएमपी पे भी दोस्तों बात करेंगे। तो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, दूत ट्रांसमिशन, अब आप कह सकते हैं आईपीओ का कुछ ही समय बचा है और ये आपको बंद होता हुआ दिख जाएगा। 871 का प्राइस बैंड है, 17 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। 80 रुपीज का एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर 3067 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 1400 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। तो कितना भरा है अभी तक? तो देखिए, अभी तक करीबन क्यूआईबी के द्वारा लगभग 1 गुना हमको ये भरता हुआ दिख रहा है, विच इज 598 करोड़ रुपीस। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, विच इज 13,505 करोड़। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 5 गुना भर दिया गया है, विच इज 5,558 करोड़। एम्प्लॉय के द्वारा 5.66 टाइम्स भर दिया गया है, विच इज 37 करोड़। एंड टोटल ये आईपीओ अभी तक दोस्तों 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 19,700 करोड़। इशू को पैसा तो दोस्तों मिलता हुआ दिख रहा है, बट अभी एक बात समझिए कि समय बचा हुआ है, राइट। क्यूआईबी आपको बताइए 4 बजे तक अप्लाई करते हैं। सो फाइनल डिसीजन का वीडियो इंपॉर्टेंट है कि देखिए 2:30 पे लेकर आऊंगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज उस समय तक क्यूआईबीज कितना भर देते हैं वो आपको पता चल जाएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो हमारा फाइनल डिसीजन का वीडियो होता ही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि वो जो अपडेट है वो आपको मिल जाए। देन दोस्तों, आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है मोल बियो डायग्नोस्टिक्स। आज इस आईपीओ का भी दोस्तों आखिरी दिन है, यानी ये भी आपको बंद होता हुआ दिखेगा। जो इशू का प्राइस बैंड है वो 807 रुपये पर शेयर का है। 18 शेयर्स का लॉट साइज है, यानी आपको 18 शेयर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है 76 रुपीज पर शेयर का। तो 940 करोड़ का यह आईपीओ, जिसमें मेजर जो पोर्शन है वो आपको ओएफएस का देखने को मिलता है। फ्रेश इशू का पोर्शन मात्र 200 करोड़ का है। यह आईपीओ दोस्तों अभी तक देखिए करीबन 2.74 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब क्यूआईबी के द्वारा पैसा जो है वो आपको आता हुआ दिख रहा है, 514 करोड़ रुपए अभी तक। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी वो 21 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, लगभग 3000 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। बिग एचएनआई की तरफ से 21.21 गुना, स्मॉल एचएनआई की तरफ से 21.97 टाइम्स, विच इज 3000 करोड़, जिसमें 1990 करोड़ बिग एचएनआई, 1030 करोड़ स्मॉल एचएनआई। रिटेल कैटेगरी 6 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, 2176 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख रहे हैं। एम्प्लॉयज 8 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, तो टोटल 8.7 टाइम्स यानी कंपनी को 5724 करोड़ रुपीस अभी तक मिलते हुए दिखे। देखिए, इशू को पैसा तो मिलता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बात क्लियर है कि देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा जितना दूत में आएगा, तो वो बात सही है। लेकिन नो डाउट यहाँ पर भी अच्छा पैसा आने की उम्मीद बिल्कुल लग रही है। 2:30 वाला वीडियो में इसको भी हम शामिल करेंगे, तो मतलब वो जो दोनों आईपीओस पे आपको 2:30 पे जो फाइनल डिसीजन है वो मिल जाएगा, वीडियो आ जाएगा, तो वो मिस आउट मत करना। चलिए, अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है मिल्की मिस्ट। आज दोस्तों इस आईपीओ का क्या है, दूसरा दिन, या आपको आज के दिन सेकंड है, कल आखिरी दिन है इसका, कल बंद होता हुआ दिखेगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 140 रुपये का प्राइस बैंड है, 107 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। इसमें भी एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है 13 रुपये पर शेयर का। तो अगर कंपनी के आप एम्प्लॉय है तो आपको 13 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। 1553 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 1428 करोड़ का फ्रेश इशू, तो बाकी का ओएफएस आपको आता हुआ दिखता है। यहाँ पे किस तरह की डिमांड है, तो देखिए डिमांड कुछ इस प्रकार से कि 42% क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब 129 करोड़ रुपए लगा दिया गया है। एचएनआई की तरफ से लगभग 2 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, 1.31 टाइम्स बिग एचएनआई, 3.31 टाइम्स, 3.23 टाइम्स माफ करेगा स्मॉल एचएनआई, यानी लगभग 453 करोड़। रिटेल 1.74 टाइम्स, एम्प्लॉय 3.6 टाइम्स, टोटल 1.4 टाइम्स, यानी कंपनी को 1536 करोड़ रुपीज मिलते हुए दिखे हैं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं पैसा तो दोस्तों आता हुआ दिख रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इतने सारे इशू ओपन है, बट सब में आपको जो पैसा है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स, तो वही दिखाता है कि देखिए आईपीओ मार्केट फिर से आपको वो जो फुल एक्शन मोड जो कह सकते हैं ना, उसमें आपको अभी आता हुआ दिख रहा है। तो इतना एक्शन जो है वो करेंटली बन रहा है। चलिए, अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जो आपको आज से दोस्तों ओपन होते हुए दिखे। नाम है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये 14 अगस्त तक दोस्तों इशू ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 97 का प्राइस बैंड है, 154 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 9 रुपए का एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर 1617 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 885 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने 727 करोड़ रुपीस रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। 50 एंकर इन्वेस्टर्स थे जिनके द्वारा दोस्तों पार्टिसिपेट किया गया इस एंकर बुक के अंदर। कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले, तो देखिए इसके अंदर जो टॉप फंड्स है उसमें नोमुरा,
अशोका, व्हाइट ओक, गोल्डमैन सैक्स और सोसाइटी जनरल ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा डोमेस्टिक नेम्स भी आप कह सकते हैं दोस्तों अच्छे हमको आते हुए देखने को मिल गए हैं, लाइक SBI, HDFC, निप्पॉन, कोटक, UTI, मिराय, एडलवाइस, PGIM और बंधन म्यूचुअल फंड। इनकी तरफ भी दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो लगाई गई, मतलब इनको भी एलोकेट किया गया है इन द एंकर बुक। तो अच्छी एंकर बुक जैसे मैंने कहा आपको आती हुई देखने को मिली है। इंश्योरेंस में टाटा, AIA और एक्सिस मैक्स लाइफ और एडलवाइस ने भी यहाँ पर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन सबको दोस्तों शेयर्स एलोकेट किए गए। अच्छी एंकर बुक आती हुई देखने को मिली है शिप रॉकेट के द्वारा। ये इंटरेस्टिंग बात है, देखिए शिप रॉकेट जो है वो कोई प्रमोटर आपको आइडेंटिफाइबल नहीं मिलेगा, इसको प्रोफेशनल मैनेज किया जाता है। तो ये अलग तरीके का याद रखिएगा मैनेजमेंट इसमें होता है, जिसमें कोई प्रमोटर आइडेंटिफाइबल नहीं होता है कि हाँ ये प्रमोटर है जो आपको काम करता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स कैन चेंज, मतलब जो मैनेजमेंट है वो आपको चेंज होता हुआ दिख सकता है, तो प्रमोटर्स भी आपको बदलते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, इन कंपनीज में ऐसा होता है। बाकी जो अभी सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो देखिए कुछ इस प्रकार से कि QIP कैटेगरी तो अभी तक आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को नहीं मिली है, फर्स्ट डे ही है। HNI कैटेगरी लगभग 42% सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसके द्वारा 100 करोड़ रुपए लगा दिए गए। रिटेल कैटेगरी 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गई है, 250 करोड़ रुपए लगा दिए गए। इसमें रिटेल कैटेगरी 10% ही रखी गई है, तो 10% ही रिटेल को मिलेगा। बाकी एम्प्लॉय पोर्शन लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है और 40% IPO टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। 355 करोड़ रुपए कंपनी को मिल रहा है। चलिए अब आते हैं अगले IPO पे, जो भी आज से ओपन होता हुआ दिखाए। नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग। ये भी दोस्तों इशू 14 अगस्त तक खुला रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 285 का प्राइस बैंड है, 52 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 302 करोड़ का IPO है, जिसमें 93 करोड़ का फ्रेश इशू है और 209 करोड़ का OFS आपको आता हुआ दिखता है। कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने 90 करोड़ रुपीज रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। जी हाँ, 90 करोड़ रुपए कंपनी के द्वारा रेस किए गए हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट नेम्स है उसमें टाटा, AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड्स है, एमीकॉप कैपिटल है, व्हाइट ओक कैपिटल है और बंधन म्यूचुअल फंड है, जिनके द्वारा निवेश किया गया इस कंपनी के ओवरऑल IPO के अंदर, मतलब एज एन एंकर्स तो आप कह सकते हैं। इनकी भी ठीक ठाक एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिल गई। ऑब्वियस है तो छोटा IPO तो छोटी एंकर बुक ही देखने को मिलती है। सो सब्सक्रिप्शन कैसा है, देखिए सब्सक्रिप्शन तो ठीक ही आता हुआ दिख रहा है। QIP कैटेगरी 23% सब्सक्राइब हुई है, HNI कैटेगरी 73% सब्सक्राइब हुई है, रिटेल कैटेगरी 1.14 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। तो टोटल 84% ही IPO सब्सक्राइब हो चुका है। छोटा IPO है तो छोटे तरीके से देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको दिखेगा, बट नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा दिखेगा, तो इसलिए 84% सब्सक्राइब हो चुका है। मोस्ट लाइकली आज के दिन पूरा भर भी जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों नए IPOs पे और बाकी IPOs पे GMP बात करेंगे। शंकेश ज्वेलर्स एक नया मेन बोर्ड IPO है जो ओपन होगा 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में। 93 का प्राइस बैंड है, लगभग 367 करोड़ का इशू का साइज है। ये आपको ओपन होता हुआ दिखने वाला है। सनशाइन पिक्चर्स, इसकी भी दोस्तों ओपनिंग है 18 से 20 अगस्त के बीच में। 360 का प्राइस बैंड है, 282 करोड़ का इशू का साइज है। GMP इज करेंटली 0। हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड IPO जो 17 से 19 अगस्त के बीच में ओपन होगा। छोटा मोटा नहीं, लगभग दोस्तों 2600 करोड़ का इशू का साइज है, 60 का प्राइस बैंड है और देख सकते हैं अभी तक GMP शुरू नहीं हुई है। ललिता ज्वेलरी मार्ट, इस IPO की GMP शुरू हो चुकी है 17 से 19 अगस्त के बीच में। ये भी ओपन होगा, 201 का प्राइस बैंड है, 1700 करोड़ का इशू का साइज है। ये आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन दोस्तों ENS एंटरप्राइजेस एक नया SME IPO जो ओपन होगा 14 से 18 अगस्त के बीच में। 92 का प्राइस बैंड है, 33 करोड़ का इशू का साइज है। देन स्काईटेक इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म, ये IPO ओपन होगा 14 से 18 अगस्त के बीच में। 77 का प्राइस बैंड है, GMP इज करेंटली 0। टेक्नोक्रैट्स प्लाज्मा सिस्टम्स एक और दोस्तों SME IPO जो ओपन होगा 14 से 18 अगस्त के बीच में। 132 का प्राइस बैंड है, 60 करोड़ का इशू का साइज है। क्रेडेंट कनेक्ट एक और दोस्तों SME IPO जो 189 के प्राइसिंग के साथ आया है। 13 से 17 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 93.9 करोड़ का इशू का साइज है, 35 रुपए का GMP जो लगभग 18% आपको देखने को मिलता है। QNT फूड्स एक दोस्तों नया SME IPO जो ओपन हो चुका है, 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। 26 करोड़ का इशू का साइज है। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। 115 के प्राइसिंग के सामने 21 रुपए का GMP चल रहा है। देन अगला दोस्तों इशू आता है प्रमोदिनी मेडिकेयर एक और SME IPO, ये भी 14 तक ओपन रहेगा। 118 का प्राइस बैंड है, GMP इज करेंटली 0। 69 करोड़ का इशू का साइज है। देन बिहारी लाल इंजीनियरिंग ये एक और दोस्तों मेन बोर्ड IPO आपको बता ही दिया है। 67 का प्रीमियम चल रहा है विच इज 23%, तो प्रीमियम तो काफ़ी आकर्षक है। सब्सक्रिप्शन भी जैसा ना आपको बता ही दिया है कि सब्सक्राइब तो अच्छे से हो ही रहा है। शिप रॉकेट यहाँ पर भी आप देखिए प्रीमियम लगभग 32% पे चलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है कि दोस्तों प्रीमियम इतना अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, तो ये भी अच्छा भरने की उम्मीद लगी रही है। फैसिनेट टेक्सटाइल्स एक और दोस्तों SME IPO जो ओपन होगा 13 मतलब ओपन हो चुका है, 13 अगस्त को क्लोजिंग है इसकी, बल्कि कल आखिरी दिन है। 156 का प्राइस बैंड है, 67 करोड़ का इशू का साइज है। GMP इज करेंटली 0। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स अब यहाँ पर आप देखिए 24 रुपये के आसपास का GMP चल रहा है विच इज 17%। कई जगह पे प्रीमियम थोड़ा सा कम भी हुआ है, मतलब लगभग
19-20 रुपये के आसपास भी चल रहा है, तो हाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है यहाँ पर, बाकी ठीक है, सब्सक्राइब तो हो ही रहा है। शाम फोम ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन हो चुका है, 13 अगस्त को ये भी बंद होगा। 40 करोड़ का इशू का साइज है, 130 का प्राइस बंड है, 7 रुपये का जीएमपी है। मोलबियो डायग्नोस्टिक्स 18% का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, 152 रुपये का प्राइस बैंड है, आखिरी दिन है आज। धूत ट्रांसमिशन 258 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, 30% है लगभग, ये भी बंद होगा आज के दिन। इंपॉर्टेंट बात है 2:30 पे वीडियो आएगा, मिस आउट मत करिएगा, बार बार कह रहा हूँ। इसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट ये भी क्लोज हो रहा है, कोई खास सब्सक्रिप्शन है नहीं। इसके अलावा लीप इंडिया की आज अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, 13 रुपये का प्रीमियम करंटली चल रहा है। इसके अलावा टेक्नो क्राफ्ट वेंचर्स का भी अलॉटमेंट आपको आज के दिन आता हुआ दिखेगा, 27 रुपये का इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कहाँ पर ये लिस्ट होते हैं। इसके अलावा LAPL ऑटोमोटिव का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, कल के दिन लिस्टिंग है, देखते कहाँ पे लिस्ट होता है, अच्छी लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन है। बाकी आईपीओ तो लिस्ट हो ही चुके हैं, जैसे आज RD इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग शानदार देखने को मिली, तो इवेंचुअली मार्केट जो है वो अच्छा भी आप कह सकते हैं लिस्टिंग करवा कर दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।